Hello everyone, I have with you CA Vaibhav Maheshwari. He's AIR 10 and the Rajasthan topper from the November 2022 attempt. So first of all, congratulations Vaibhav. बहुत ही अच्छा स्कोर आया आपका. I think AIR 10. Cliched question, how are you feeling now? सर एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड टाइप ही है। ऑफ कोर्स सीए बनना बहुत प्रायोरिटी था। ऊपर से उसके ऊपर रैंक आना तो अलग ही लेवल पहुंच चुका है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज्यादा खुशी थी, घर में भी हर कोई बहुत ज्यादा खुश थे। That's मतलब मैं आधी चीजें तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा, इतना खुशी है। of course. संक्रांत में आप भी उठ रहे होगे अभी. And you should fly. हाँ एकदम। जी सर। चलो. So वैभव को you have scored 83 in FR and I think करेक्ट करेक्ट। GFRs में भी आपको 94 आया, right? हाँ जी सर। So वैभव took regular from FR. अभी इतना तो यार मेरा पेपर भी कंप्लीट नहीं हुआ था जब भी मैंने एग्जाम लिखा था. हेल्प अस, हाउ डिड यू गेट 83 इन FR? व्हाट इज योर सीक्रेट? सर जैसे ऑफ कोर्स आपने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो मार्क कराई थे। एफ आर मेरे क्या एक मेरे आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के टाइम भी मैंने बहुत सारा इंडेक्स का काम किया था, तो वो भी मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। ऊपर से आपकी क्लासेस ले ली, मतलब वो तो फिर अलग ही लेवल था। मेरे को एक्चुअली भाई ने रेकमेंड करी थी आपकी क्लास, उनने आपके रिवीजन लेक्चर्स देखे थे अपने टाइम पे। इज ओके. ऑल्सो चार्टेड अकाउंटेंट। ओके. तो मतलब जो बेस क्लियर हुआ ना काम के साथ, और फिर आपने जो पढ़ाया थियोरटिकली और प्रैक्टिकली, उसका बहुत मेरे को बेनिफिट मिला। तो ओके. वो बहुत हेल्पफुल था। बाकी तो अगर मैं पेपर की बात करूँ तो स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ती है स्टार्टिंग से, जैसे आपने अपने लास्ट उसमें भी बताया था, हाउ टू प्रिपेयर योर एफ आर पेपर में, कि स्टार्टिंग से एंड तक आपको स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी। छोड़ छूटेगा तो सही पेपर, बट आपको अपना जो करके आया ना उस पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, ना कि जो छूट गया। करेक्ट, क्योंकि करेक्ट, करेक्ट. पेपर हाफ कोर्स छूटता है, मेरा भी छूटा था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट जितना करके आओ उतना सेटिस्फैक्टरीली करके आओ कि हाँ मैं इतना इसमें अच्छे नंबर ला सकता हूँ। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. एंड जब भी आपने जैसे हम्म FR प्रिपेयर किया तो उसमें हम्म। क्या आपने जैसे ABC एनालिसिस किया था या फिर आपने फुल कवरेज किया? हाउ वाज योर स्ट्रेटेजी? जैसे मैंने ट्राई तो करा फुल कवरेज का, ऑलमोस्ट हो भी गया था, मतलब इतना ओके. इम्पोर्टेंट एकदम प्रिसाइसली नहीं हुआ सब कुछ, बट मैंने ट्राई किया फुल हो जाए। पर मेरी मेन प्रायोरिटी एबीसी थी कि एबीसी वाइज ही चलेंगे। तो ट्राई कर रहा हूँ फुल की, बट अगर नहीं होता है तो उस पे ऐसे नहीं कि मेरा छूट रहा है, तो मेरी टारगेट ये था 80% मेरा कवर होना चाहिए मिनिमम कोर्स। तो मैंने वो बहुत प्रिसाइसली ढंग से करा था, बाकी 20% आई वाज ठीक है, देख लेंगे एक बार जब पेपर में आएगा तो। ओके. आपने 80% कवर किया, आपको 83 आ गया. 100% कवर करते तो पूरा 100 आ जाता था. ओके. सो वैभव, अभी काफी स्टूडेंट्स को ये भी इश्यू आता है कि यार आर्टिकलशिप है. अभी काफी सारे स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर्स भी करते हैं. तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम अलोंग विद आर्टिकलशिप? कैसे प्लान करें द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन अलोंग विद आर्टिकलशिप? मतलब ठीक है, कुछ मोमेंट्स रहते थे मेरे भी आर्टिकलशिप में कि मेरे क्लास मिस हो जाती थी। काम इतना रहता था, फ्रस्ट्रेशन कॉज होती थी, क्योंकि एंड ऑफ ऑल आर्टिकलशिप इज गुड कि एक्सपीरियंस मिल रहा है, बट जब तक सीए की डिग्री हाथ में नहीं रहेगी तब तक तो वो एक्सपीरियंस का रोल नहीं रहेगा कुछ ज्यादा। तो ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेशन रहता था, बट मैं कोशिश करता था कि मैं दिन की एक क्लास तो ले लूं। ओके. एफ आर मैंने बहुत एकदम स्ट्रिक्टली मेंटेन करा था, क्योंकि एफ आर और डीटी बहुत बड़े कोर्सेज थे, मेरे को पहले से ही इंस्ट्रक्ट कर दिया गया था कि इनको ध्यान से करना। तो उन दोनों ने मैंने थोड़ा सा भी लूजनेस नहीं छोड़ी थी, रेगुलर एक दिन की क्लास, एक दिन पर डे क्लास लेता ही था मैं। ओके. ओके. सो वी शुड एंश्योर के स्टूडेंट्स एवरीडे एक क्लास तो करे ही करे. हाँ एटलीस्ट एक क्लास तो करे, ताकि क्या हो कि लेक्चर्स तो कंप्लीट हो, क्योंकि लेक्चर्स कंप्लीट करना भी एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। क्योंकि 4 महीने आप एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो, तो वो बहुत लेंदी और मोनोटोनस टाइप हो जाता है। पर ठीक है, करेक्ट. थोड़ा स्ट्रिक्टनेस और पेशेंस तो चाहिए सीए में। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. हाँ। एंड जैसे आपने आपके स्टडी लीव के पहले आपके ऑल 8 पेपर्स की कोचिंग वगैरह कंप्लीट हो गई थी या व्हेन डिड यू स्टार्ट एंड हाउ मेनी रिविजन्स डिड यू कंप्लीट बिफोर योर मेन एग्जाम्स?
एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो मेरी आर्टिकलशिप में मेरे को लास्ट 4.5 मंथ्स की लीव्स मिली थी। हम्म। तो मेरे लेक्चर आई थिंक अप्रैल तक कंप्लीट हुए थे। मैंने 5 सब्जेक्ट्स के लिए थे लेक्चर्स, 3 मैंने सेल्फ करे थे। ओके ओके। तो हाँ, ऑफ कोर्स लीव से पहले तो कंप्लीट हो गए थे, बट लीव से पहले मेरी रिविजन्स चालू नहीं हुए थे। जो भी रिविजन्स रहे वो मेरे 4.5 महीने में रहे। तो मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह में भी एनरोल कर लिया था, तो उसके साइड बाय साइड में रिवीजन करता गया था। तो मेरे 3 टाइम्स आई थिंक हो गए थे रिवीजन 3 times। ओके ओके। पेपर्स के साथ। मतलब मैंने 3 बार टेस्ट सीरीज भी दी थी, 3 सीरीज सेपरेट, ओके 8 सब्जेक्ट्स की। और उसके ओके साथ फिर रिवीजन भी हो जाता था उसी बहाने। तो 3 टाइम्स तो हो ही गया था जितना मेरे को ध्यान ओके ओके। एंड स्टडी लीव के वक्त वर देयर फेजेस जब भी थोड़ा आपके लिए इट गॉट ऑन टू यू, एंड हाउ डिड यू मैनेज एंड ओवरकम दोस फेसेस एंड टॉप राजस्थान एंड गेट एआईआर 10? है। हाँ मतलब ऑफ कोर्स बहुत, मतलब थोड़े भी नहीं, बहुत ज्यादा टाइम होता था वो, कि मतलब कुछ ऐसा लगता था कुछ मोमेंट्स पे, क्योंकि लास्ट के 4.5 महीने बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन रहा था कि ओके। इधर अभी लूज नहीं छोड़ा तो वो सीए की डिग्री थोड़ा डाउट हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेशन बहुत कॉज होता था, और मतलब गुस्सा भी आता था कि क्या है क्या नहीं है। बट हाँ, मेरे को क्या रहा, फैमिली का फुल सपोर्ट रहा। ब्रदर मेरे सीए थे, तो उन्होंने मेरे को, वो ऑफ कोर्स इस फेज से गुजरे हुए हैं, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने मेरे को मतलब बताया कि जैसे वेब सीरीज देख, ओटीटी पे जा, आराम से कुछ खेल कूद, मतलब माइंड रिफ्रेश रख। कि ऑफ ओके। कोर्स अपन, ऑफ कोर्स कोई भी अगर सीए कर रहा है तो 10-12 घंटे तो पढ़ेगा ही, डबल करेक्ट डिजिट्स में। तो करेक्ट। अगर मोनोटोनस हर दिन इतना पढ़ रहा है तो फ्रस्ट्रेशन तो कॉज होता ही। तो उसके लिए बोला कि कुछ भी जो भी पसंद है ना, लगेगा स्टार्टिंग में कि वेस्ट ऑफ टाइम है यार, मैं पढ़ लेता इसकी जगह 1-2 घंटा, बट वो बहुत असेंशियल एस्पेक्ट हो जाता है। क्योंकि उसके अलावा अगर मैं वो चीज नहीं करूंगा रिफ्रेश करने के लिए, तो मेरे आगे कंसंट्रेशन कॉज, तो बहुत दिक्कत हो सकती है कंसंट्रेशन में आगे पढ़ाई। Correct, correct, correct. Makes sense. So you हम्म। should, if you are if you are having an off day, for example, you should try to within a limit do something that you like, right? And then get करेक्ट back into करेक्ट momentum. करेक्ट 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 करेक्ट। Okay, okay. And यार सोशल मीडिया पे आप थे ड्यूरिंग योर स्टडी लीव, या हाउ डिड यू मैनेज सोशल मीडिया? एक्चुअली मैं फुल टाइम था सोशल अरे मीडिया पे, मैंने कट ऑफ यार कहीं से नहीं किया। अरे बाप रे, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप मतलब बोलोगे कि नहीं थे और स्टूडेंट्स अभी इंस्पिरेशन ले लेंगे। चलो, सो AIR 10 नहीं। is also on social media, so within limits you can remain, but at the same हाँ time within limits, मतलब, right? ऑफ कोर्स अगर अपना टारगेट सेट है ना, तो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन इतना कॉज करेगा नहीं। हम्म। क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर ज्यादा भी चलाऊंगा तो मेरे को खुद को सेल्फ रियलाइज हो जाएगा कि यार पढ़ना भी तो है। तो मेरे वो पार्ट पे रहा कि ऑफ कोर्स मैंने कुछ भी एकदम खत्म नहीं किया, एंड नहीं किया कि हम्म। एकदम कट ऑफ हो जाओ उस चीज से। हम्म। इंजॉय सब चीज करी, पढ़ाई हम्म। थोड़ी ज्यादा करी बस। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। एंड अम, जैसे आपके अभी अगर एक जनरल व्यू दे, अगर स्टूडेंट्स दो ग्रुप दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, या एक ग्रुप दे रहे हैं, तब उनके लिए क्या हम्म जनरलिस्टिक स्ट्रेटेजी दे सकते हो, या फिर एनी स्पेसिफिक टिप्स दैट यू वांट देम टू रिमेंबर? टिप्स इन द सेंस तो मेरी बस ये रहेगी कि जो अपनी स्टडी लीव्स रहती है उसमें आपको, मतलब आई थिंक जो स्टडी लीव्स में अपना स्ट्रिक्ट रहा और अपने शेड्यूल को टाइमली मैनर में कंप्लीट किया ना, वो ही, मतलब उनके चांसेस पास होने के बहुत ज्यादा रहेंगे। क्योंकि वो ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आपको सब चीज रिवाइज करनी होती है। और जैसा अपन ने देखा है सीए में जितनी बार रिवीजन होंगे उतना बेस्ट है, क्योंकि लेक्चर्स तो सभी कंप्लीट करेंगे, करेक्ट। रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि रिटेनिंग पावर जो आती है आपके चैप्टर्स वगैरह की, वो आप जितने ज्यादा रिवीजन करोगे उतने ज्यादा आपका रिटेन रहेगा पार्ट। तो वो 4.5 महीने में मेरा फोकस रहता है, मतलब मेरा ये कहना है 4.5 या 6 महीने एज द केस में भी, कि एकदम कंसंट्रेट रहे और एकदम फोकस्ड रहे उस टाइम स्टडीज में। ऑफ कोर्स अपना लेजर टाइम तो एंजॉय करे करे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर ऐसा नहीं कि एंजॉय करने के चक्कर में पढ़ाई भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। वो करेक्ट। थोड़ा मैनेज करना रहेगा लास्ट के 6 और 4.5 मंथ्स एज द केस में भी। आप ऑनेस्टली कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन में? ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक 12 तो होते थे। उसमें अगर कभी लेजर टाइम इंक्लूड हो जाता था, जैसे कभी वेब सीरीज पे मूवीज वगैरह भी करेक्ट देख लेता था मैं। करेक्ट पूरी नहीं हो करेक्ट। पाती थी ऑफ कोर्स, वो टुकड़ों में रहती थी, बिट्स एंड पार्ट्स में। नाउ अभी आप सूद सहित
वसूल कर सकते हो, अभी आप सब देख सकते हो। ओके, ओके। बट 12 आवर्स आप बोल रहे हो कि मोमेंटम रखना चाहिए 12 घंटे हाँ, के लिए। लास्ट के 4.5 मंथ्स में, ऑफ कोर्स उससे पहले जब आर्टिकलशिप में था तो नहीं हो पाती थी बिल्कुल, एक क्लास भी बहुत मुश्किल से होती थी हम्म, और बहुत वो मैनेज करना पड़ता था। बट ओके, लास्ट के 4.5-5 महीने में मैंने पूरा रखा कि मेरे 12 आवर्स तो एटलीस्ट हुए वो। ओके। और स्टडी लीव के पहले जो आपका टाइम था, उस पे चलिए अपन मानते हैं आप शायद सुबह को या फिर शाम को एक क्लास देखते रहोगे, जैसे आपने बोला आप रिलीजियसली एक क्लास देख ही लेते थे, तो आप हम्म। उसके साथ कुछ सेल्फ रिवीजन करते थे या फिर रिवीजन आपने सब, हाउ डिड यू मैनेज लेक्चर्स एंड रिवीजन बिफोर स्टडी लीव? ओके, तो लेक्चर्स तो ऑफ कोर्स मैं देखता ही था। रिवीजन जैसे जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं, मैं हर चीज तो रिवाइज नहीं करता था लेक्चर्स की हैंड टू हैंड। ऑल्दो करना चाहिए, मैं भी नहीं करा, बट पर मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे ना, जैसे मेरे को रिविजन लेक्चर्स लेते टाइम में कुछ समझ नहीं आ रहा, या कुछ टॉपिक्स होते थे जो इमीडिएटली समझ में आ गए, तो जो नहीं समझ में आते थे उनका मैं रिवीजन कोशिश करता था कि 1 घंटा दूं लेक्चर, अगला लेक्चर लेने से पहले, कि एटलीस्ट वो रिवाइज कर लूं। ओके। क्योंकि जो समझ में नहीं आया वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता था बाद में। क्योंकि स्टार्टिंग वाले कुछ लेक्चर्स में मैंने ऐसे किया था, सब्जेक्ट्स में इनफैक्ट, कि मैंने नहीं किया रिवीजन, तो उसमें बहुत दिक्कत आई थी। तो जैसे बाद में जब मैंने एफ आर वगैरह जो भी सब्जेक्ट की ली ना, डी टी आई टी टी, तो उनमें मैंने कोशिश किया जो भी हार्ड टॉपिक्स मेरे को लग रहे हैं वो मैं रिवाइज एटलीस्ट कर लूं। बाकी जो आसानी से हो जाते थे उनका मैं एक बार ऊपर ऊपर से देख लेता था, उतना कंसंट्रेटेड नहीं रहता था उनपे। मेरा मेजर रिवीजन जो हुआ है वो लास्ट के 4.5 मंथ्स में ही हुआ है। ओके। सो आप कहना चाहते हो कि एक सिलेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटेजी रख सकते हैं कि कोर्स पहले लेक्चर्स पूरा करने पे आप खास फोकस करें, एंड देन जो हम्म। लेक्चर्स में लेट्स से देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे एफआर में अपना रिवर्स एक्विजिशन या कुछ आ रहा है, तो वो करेक्ट, चीज पे आप रिवाइज कर ले जहां पे आपको थोड़ा कम कंफर्ट है। करेक्ट, करेक्ट। जैसे अब मैंने जैसे फॉर एग्जांपल चेन होल्डिंग ही करा था, 2-3 बार उसको पढ़ा था, ओके, क्योंकि एग्जाम वो में भी आ बहुत गया, ट्रिकी हो जा रहा था। हाँ, और वो एग्जाम में भी आ गया तो मैं और भी खुश था। तो ऐसे राइट। कुछ कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स रहते हैं, वो अपने आप को सेल्फ रियलाइज हो ही जाता है एक पॉइंट पे कि मेरे को नहीं आ रहा है ये तो ओके, वो ओके, रहता था कि वो कर ही लेता था मेरे भाई में। ओके। आपने सेपरेटली नोट्स या कुछ बनाए थे, या फिर? नहीं, अगर मैं एफ आर की बात करूं तो एफ आर की आपने एफ आर शील्ड दी थी एक्चुअल में, वो बहुत ज्यादा मेरे काम आई, लिटरली। ओके, मतलब मैं बता नहीं सकता, वो कंसेप्ट नोट्स टाइप हो चुके थे मेरे। करेक्ट, तो करेक्ट। उसी में ही मैंने क्या किया था, मैंने अपने क्वेश्चंस मार्क कर लिए थे। जैसे कुछ कुछ होते हैं रिपीटेटिव होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको एंड ऑफ एग्जाम, मतलब एग्जाम से पहले मेरे को देखना ही देखना है। तो वो मैंने उन्हीं टॉपिक, क्योंकि अपने एफ आर शील्ड में टॉपिक वाइज तो बटे हुए हैं कंसेप्ट, तो मैंने उन्हीं टॉपिक के सामने उन क्वेश्चन को मार्क कर लिया था कि ये एक बार मेरे को देखना है। तो मेरा करेक्ट, जो लास्ट करेक्ट। 1.5 डे की स्ट्रैटेजी रही थी, वो इसी हिसाब से मेरी प्लानिंग रही थी कि मैं जल्दी खत्म करूं। मतलब ओके, मेरे को 3 दिन लिए थे मैंने लास्ट में एफआर में, ओके, पेपर ओके, से पहले एफआर के ओके। प्रिपरेशन से। तो वो बहुत कंसेप्ट नोट्स जो मेरे बने हुए थे वो मेरे बहुत काम में आए, क्योंकि मैं एक सेलेक्टिव एरिया पे ही फोकस कर रहा था। मैं जो रिपीटेड टॉपिक्स थे उन पे फोकस इतना किया भी नहीं। ओके, तो मैं ओके, एफ आर शील्ड तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी अगर मैं ओके, बोलूँ तो। ओके। एंड ड्यूरिंग स्टडी लीव आपने जो जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट प्रॉपर रिवीजन एफआर का स्टडी लीव में, उसमें हम्म। आपको कितना तकरीबन दिन लगा रहेगा, अगर आपको कुछ याद है? अगर मैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रिवीजन की आवर्स और बात डेज? करूँ, आई थिंक 7 to 10 डेज तो मेरे को लगे थे 10 फर्स्ट डेज? रिवीजन में। ओके, दैट्स क्योंकि व्हाट्स। वो थोड़ा मेरा इसलिए जल्दी भी हो गया क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल थोड़ा एक्सपीरियंस भी था उस चीज का, इंडिया से एप्लीकेशन वगैरह का। तो जनरली जो टॉपिक्स रहते हैं 109 वगैरह, तो वो जनरली ट्रिकी हो जाते हैं बच्चों के लिए, कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना, उसको जैसे गवर्नमेंट ग्रांट का कंसेशनल लोन का ट्रीटमेंट रहता है। तो वो मैं अगर प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखा देखा हुआ था मेरा, तो वो मेरे लिए थोड़ा कंपैरेटिवली इजी रहा। तो मेरा 7 to 10 डेज में हो गया था फर्स्ट रिवीजन। ओके, ओके, ओके। परफेक्ट। सो आई थिंक एनी अदर लास्ट टिप्स जो आप शेयर करना चाहते हो विद द स्टूडेंट, और एनी मोटिवेशनल मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू टिप्स स्टूडेंट्स बस अपियरिंग? यही है। आई थिंक अभी फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है, मेरे भी कुछ दोस्त थे जो फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन कॉज हो उनको पेपर के बीच में। तो मेरा बस यही है कि मतलब लाइटली लो, ऑफ कोर्स सीए टफ बहुत है,
बातें बोलने मतलब मेरे पास होने के बाद बोलना बहुत आसान है और उस पोजीशन में रहना बहुत मुश्किल होता है। बट आप अगर लगता है कि अगर 1-2 घंटे यूज करके यूटिलाइज करके या इन्वेस्ट करके जिसे मैं कह सकता हूँ माइंड रिफ्रेश हो जाए तो वो कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं होगा ना तो आगे कुछ भी पढ़ाई का कंसंट्रेशन बैठेगा नहीं। तो ओके। वो फिर बाकी की सारी पढ़ाई वेस्टफुल हो जाएगी। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा थोड़ा आराम चिल करें। डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन वगैरह से ऑफ कोर्स रहता है, फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में ही डिप्रेशन कॉज होता है आई थिंक, मेरा जितना मानना है। तो वो कोशिश करे कि कम से कम रहे और फैमिली वगैरह से कंटिन्यूअसली बात करते रह गए उस पॉइंट पे। क्योंकि जनरली क्या होता है बच्चे बात नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से कि क्या मुंह से करेक्ट। बोलूं मैं कि मेरे को करेक्ट। समझ नहीं आ रहा है इस करेक्ट। पॉइंट पे आके। तो ऑफ कोर्स शेयर करोगे तो लाइट फील करोगे और ज्यादा बेटर रहेगा। वेरी, तो दैट्स बस दैट्स यही वेरी मेरा राइट, मैसेज है। यस। वेरी नाइस, हाँ। वेरी नाइस, वैभव। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स विद द स्टूडेंट्स। We'll wish you all एंड the very सर best. I want to specially thank you for the FR lectures specifically. चलिए, थैंक यू वेरी मच। I'm very grateful for that एक्चुअल में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बट क्योंकि आपके एफआर से, क्योंकि क्या था मैंने इलेक्टिव भी जीएफआरएस लिया था। तो ऑफ कोर्स ऑल्दो मैंने सेल्फ ही किया था जीएफआरएस, बट एफआर का जितना मेरा कंसेप्ट क्लियर रहा उससे मेरे जीएफआरएस में बहुत हेल्प मिली थी। ओके। तो इनडायरेक्टली इट अ थैंक डिजर्व्स टू यू आल्सो फॉर दैट। थैंक यू। तो आपका यानी एफआर और जीएफआरएस में काफी हद तक ओवरलैप हुआ, या फिर आपको सेपरेटली काफी सेल्फ में पढ़ना पड़ा, या काफी हद तक ओवरलैप हुआ? नहीं, एक्चुअल में जीएफआरएस में मेरे को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ा। बस एक चैप्टर था यूएस गैप वर्सेस आईएफआरएस वाला। आईएफआरएस वाला, वो ओके। वो वाला मेरे को सेपरेटली पढ़ना पड़ा, रीड आउट मारना पड़ा। बाकी सब कुछ सेम था एफआर और ओके। जीएफआरएस में, कुछ कार्व आउट छोड़ के। तो वो ओके। मैनेजेबल ओके। थे, इतना कोई टफ नहीं था। ओके। तो आई ओके। थिंक मतलब अगर किसी को एफआर अच्छे से आती है और वो कॉन्फिडेंट है उस पे, तो दे कैन टेक जीएफआरएस इन ओके। माय ओपिनियन। या, आई एम श्योर। ठीक है वैभव, थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल थैंक द यू वेरी सर। बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल। आई एम श्योर आप काफी शाइन करोगे। सो थैंक यू सर, थैंक यू। good luck. Thank you for sparing your time and sharing the insights with students. And have a good day. Enjoy. थैंक यू सर, थैंक यू।